सुगंध हर महफिल की बनेशान क्यों? सबसे पहले आप देखिए अपने जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप कितने भी परेशान हो, कितने भी थके हारे क्यों ना हो, अगर आप ऐसे माहौल में चले जाते हैं जहाँ पर पुष्प की लड़ियाँ लटकी हुई हैं, सुंदर सुंदर खुशबू बिखेर रहे हैं, अलग अलग प्लांट पौधे हैं, या फिर सबसे सबसे एग्जाम्पल कि ये जो मोगरा का पुष्प होते हैं, ये जो रात की रानी के पुष्प होते हैं, वहाँ पर जाते ही चाहे हमारे हमारे अंदर कितने भी दर्द क्यों ना हो, कितने ही तकलीफ क्यों ना हो, जैसे हम उसका स्मेल सूंघते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा मन क्या होता है, प्रफुल्लित हो उठता है, तरोताजा हो उठता है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा अपने जीवन काल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दिन भर काम करके थके हारे हैं और अगर हम किसी रास्ते से हो करके गुजर रहे हैं, अगर वहां पर कोई सुंदर पुष्प हो और उसकी खुशबू चारों ओर हवा में क्या उसकी खुशबू बिखेर रही हो, जैसे आप स्मेल करेंगे, आनंद आपको आ जाएगा। वहीं ठीक इसके विपरीत, अगर कुछ दुर्गंध अगर वहां पर हो, तो आपका माइंड तुरंत आपको कहेगा कि इस जगह से भागो जल्दी से, क्योंकि यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्यों? दोस्तों, सुगंध जो है, एरोमा जो है, ये इंस्टेंट वर्क करता है, तुरंत। यानी कि इसके काम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए क्योंकि शरीर के सबसे, यानी कि हमारे ब्रेन के सबसे अपर हिस्से में सुगंध, यानी कि सुगंध ट्रिगर डायरेक्ट हमारे नोस्ट्रिल में करता है, स्मेल रिसेप्टर ऑर्गन के साथ। जैसे वहां पर टच होता है, वैसे ये डायरेक्ट संकेत हमारे ब्रेन को देता है। जैसे हमारा ब्रेन को संकेत मिलता है, ब्रेन हमारे शरीर में पर्टिकुलर उस पॉइंट पर काम करना शुरू कर देता है इंस्टेंट। अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ परेशानी है, ठीक है, एक्यूप्रेशर, क्या मान लेते हैं एक्यूप्रेशर है, मान लेते हैं कि अगर हमारा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द के लिए हम हाथ के पॉइंट को दबाएंगे, तो हाथ को पॉइंट को दबाएंगे तो ये एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, मस्तिष्क तक आएगा, हमारा ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा, तब ये संकेत देगा और तब जाकर के ये ब्रेन पर वर्क करेगा। यदि हमारा माथा दर्द कर रहा है, अगर हम माथे के पॉइंट पर ही प्रेस अगर कर दें, तो इंस्टेंट हीलिंग होगी या नहीं? अवश्य होगी। ठीक उसी प्रकार एरोमा जो है, सुगंध जो है, वो इंस्टेंट वर्क करता है, यानी कि तुरंत। इसीलिए एरोमा चिकित्सा अपने आप में विशेष अर्थ रखता है, विशेष इसका लाभ मिलता है, और यही इसकी विशेषता के वजह से कई सारे कंट्री में एरोमा थेरेपी को बैन कर दी गई है। जी हाँ, एरोमा थेरेपी को बैन कर दी गई है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसे ऐसे एसेंशियल ऑयल बनाना शुरू कर दिए थे जो इंसान को, यानी कि वो प्रॉब्लम में आ सकता था। कई सारे कंट्रीज में एरोमा चिकित्सा, यानी कि एरोमा थेरेपी बैन है। लेकिन हम यहाँ पर एरोमा की बात कर रहे हैं, लेकिन किस मायने में? तो सुगंध के मायने में, एक पर्टिकुलर इत्र और अष्टगंध के फॉर्म में। हम आपको एसेंशियल ऑयल के बारे में नहीं बताते, हम आपके पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम आपको एरोमा रिकमेंड नहीं करेंगे। हम आपके आपके हेल्थ, आपका वेल्थ, यानी कि आपका माइंड, बॉडी और सोल पर वर्क करने के लिए जो पर्टिकुलर एरोमा होगा, जो इत्र होगा, जो सुगंध होगा, हम उसके लिए आपको यहाँ पर काम करना सिखाएंगे। दूसरा बात, कि जो भी सुगंध होगा वो लिक्विड फॉर्म में है, तो आप उस सुगंध को आप अपने अनुसार उसको प्रोग्राम्ड आप कर सकेंगे, उसको अपने अनुसार आप उसको चार्ज कर सकेंगे। कहते हैं ना कि वन ड्रॉप ऑफ वाटर कैन चेंज योर होल लाइफ। जी हाँ, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अगर आपको अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव लाना है, तो उसके लिए वन ड्रॉप ऑफ वाटर ही पर्याप्त है, बशर्ते आपको उपयोग करना आना चाहिए। ठीक उस प्रकार जो इत्र होते हैं, इत्र की अपनी अपनी खासियत होती है, उसकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है, उसकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। लेकिन अगर उसकी एनर्जी के साथ अगर हम अपना दिमाग लगा दें, अगर अपनी एनर्जी को मिक्स कर दें,
तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन बेशक लाएगा। अब आते हैं इसका एस्ट्रोलॉजी पर क्या असर करता है। दोस्तों, सुगंध इज इक्वल टू वेनस। शुक्र सुगंध का कारक है, वहीं दुर्गंध राहु का कारक है और परोक्ष रूप से सैटर्न का कारक है दुर्गंध। सुगंध इज इक्वल टू वेनस, यानी शुक्र। अगर आप सुगंध इस्तेमाल करते हैं तो शुक्र प्रबल होगा। अब वहीं अगर आप दुर्गंध के करीब रहते हो तो फिर यहां पर राहु एक्टिव हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर कुछ निगेटिव माहौल है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि रात्रि का समय चल रहा है या कुछ ऐसा माहौल जो समय नकारात्मक एनर्जी को अपने अंदर बसाए हुए है, वहां पर अगर आप सुगंध निकालोगे तो हो सकता है आपका वेनस ना एक्टिव होकर के यहाँ पर क्या होगा, राहु एक्टिव हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? यदि सुगंध का आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली परफ्यूम के रूप में, डिओड्रेंट के रूप में, तो आप जाने अनजाने में आप अपने जीवन में बहुत सारे खतरा को निमंत्रण आप दे रहे हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसे माहौल में चले गए, ऐसे फील्ड में चले गए, ऐसे एनर्जी वाले फील्ड में चले गए जहाँ पर यानी कि स्पिरिट का कारक हो, यहाँ पर स्पिरिट वगैरह का ज़्यादा, यानी कि कहते हैं ना नॉर्मली 24 घंटा में कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा विकसित होती है, जिस समय ज़्यादा वो प्रचंपर होता है। अगर उस समय अगर आप सुगंध लगा लोगे तो राहु केतु वगैरह जो है ये आत्माओं का कारक है, और जो आत्माओं का कारक है वो हमेशा दुर्गंध में रहता है। लेकिन जब वो उसका अनुकूल समय होगा, अगर उस समय अगर आप सुगंध उपयोग कर रहे होंगे तो हो सकता है यह आप पर हावी हो जाए। तो जितने सारे लोगों के ऊपर ऊपरी बाधा, ऊपरी शिकायत, प्रेत बाधा, प्रेत शिकायत, ब्लैक मैजिक, काला जादू, जितने भी सारी चीजें होती हैं वो अपना कुंडली जरूर दिखा लीजिए। आपके कुंडली में राहु जो है वो बहुत ही न्यूनतम स्थान पर है, और अगर नहीं भी है फिर भी आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है या ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप जरूर देखिए कि आप परफ्यूम कब कब इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों से आप मिलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का रिव्यू करेंगे तो आपको प्रमाण मिल जाएगा, हमारी बातों की पुष्टि हो जाएगी। तो सुगंध क्या कर सकता है कि वो आपके शुक्र को बैलेंस करेगा। जब आपका वेनस बैलेंस होगा तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये क्रिएटिविटी ले आएगा। क्रिएटिविटी यानी कि समझ लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी ये करवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, एरोमा आपके ऑरा लेवल को इंक्रीज करता है। सुगंध आपके ऑरा लेवल को इंक्रीज करेगा और आपकी एनर्जी में भी यह चार चांद लाएगा। ठीक है, यह हो गई सुगंध की बात। यदि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर उनको अपने जन्माक्षर के अनुसार से अगर उनको राशि पता है या फिर उनको चंद्र राशि का ज्ञात है, तो चंद्र राशि के अनुसार यदि वो इत्र को प्रति दिवस सवेरे 8 बजे के पहले अगर वो अपने नाभि में एक विशिष्ट मंत्र के उच्चारण के साथ यदि लगा ले तो उनको चेंजेस आने वाले समय में दिखने शुरू हो जाएंगे। और यदि इत्र को एक्टिवेट कर ले तो फिर उसका बात ही अलग है। चूंकि अभी समय बहुत कम है, हमको एक जानकारी आपको और देनी है अष्टगंध के बारे में। दोस्तों जरा सोचिए, ये सुगंध एक गंध और हम बात कर रहे हैं अष्टगंध, यानी कि 8 गंधों का मिश्रण। अष्टगंध लिक्विड भी आती है, लेकिन ये आपको जहां कहीं मिलेगा नहीं। ये विशेष ऑर्डर पर ही बनाया जाता है और ये केवल और केवल गुजरात में ही बनता है और खास व्यक्ति ही बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आसानी से अवेलेबल होती नहीं है। लेकिन हाँ, अष्टगंध का फॉर्मूला हम आपको बता देंगे जिससे आप चंदन बना सकेंगे। चंदन दोस्तों, अष्टगंध के उपयोग से अगर आप अष्टगंध का नॉर्मली तिलक भी अगर आप अपने माथा पे इस्तेमाल करते हैं
तो ये आपको मेंटली और इमोशनली आपको हील करता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन का जो हार्मोनल बैलेंस है, उसको सक्रिय करता है कौन-सा? तो अष्टगंध। इसके बारे में पूरी की पूरी लिटरेचर, पूरी की पूरी थ्योरीज़, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट हमारे पास आए और लगभग में हमने कई सारे पोस्ट में, कई सारे लेखों में हमने चर्चाएँ की हैं, वो आप लोग तो ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो कहीं न कहीं ये जो अष्टगंध है, 8 गंधों का मिश्रण, ये ये क्या करता है कि अष्टगंध जो है, ये नवग्रह को हील कर सकता है। ठीक है? नवग्रह को हील कर ही सकता है, लेकिन जहाँ पर सुगंध की बात हम कर रहे हैं, तो अलग-अलग सुगंध अलग-अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेनस की बात करते हैं, तो वेनस किस प्लांट को रिप्रेजेंट करता है? तो गूलर का पौधा। तो गूलर के पौधे से जो एक्सट्रैक्ट माल निकलते हैं, जो एरोमा तैयार होता है, जो सुगंध तैयार होता है, उस सुगंध का अंश वेनस से रिलेटेड इत्र में दिए जाते हैं, पर्टिकुलर वेनस के लिए। लेकिन कोई भी इत्र आप उठा लीजिए, चाहे चंदन ले लीजिए या कस्तूरी ले लीजिए या फिर लवंडर सॉरी ये ले लीजिए, बरखा ले लीजिए, फिर अमल ले लीजिए या फिर लोटस ले लीजिए, जितने भी सारे आइटम हैं लगभग में, ये सारे के सारे में से कोई भी यूज करो आप, सुगंध से आपका वेनस प्रबल होगा ही होगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है, अगर आपने पर्टिकुलर शुक्र के लिए ही अगर आपने किसी जानकार व्यक्ति से अपनी राशि का जज करवा करके अगर आपने इत्र को लगाना शुरू किया, तो बेशक वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने में सहायक होगा। तो इसी जानकारी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अभी भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। अगर आप लोगों का कुछ